नमः सिद्धिभ्यः। श्रीमुत्पुंगुंभीर स्याद्वामुग्लाञ्छिनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिनशासिनं शासिनं जिनशासिनं शासिनं जिनशासिनं डुमुरिंताडुं डुमु सिद्धाडुं नमो आयरियाडुं डुमु सायाडुं डुमु लुई शुइसाफुडुं। अनंत अनंत परम सिद्ध हुआनी की एक जटवान शीतला सोमी की, एक जटवान महावीर सोमी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद सोमी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। कि पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो हो, जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर जिनेश्वर देव ने जगती के प्राणियों के लिए परम उपदेश दिया। संसार का बंध मोक्ष पद पदार्थों में निहित नहीं है। जीव का बंध मोक्ष जो है पर जीवास्तिकाय में नहीं, अजीवास्तिकाय में नहीं, यानी वो बंध मोक्ष कही है तो जीव के अद्वैत भाव में है। पर वस्तु जो तुम्हारे बंध में निमित्त बन सकती है वो वस्तु तुम्हारे मोक्ष में भी निमित्त बन सकती है। क्या न्यू समझ के समझना चाहिए, जो वस्तु आपके बंध में निमित्त बन सकती है वो वस्तु मोक्ष में भी निमित्त बन सकती है। बोध होना चाहिए। एक पुरुष के हाथ में लकड़ी जो दूसरे के मेरे मित्र विघात में हेतु बन सकती है, दूसरे को मारने पीटने में हेतु बन सकती है, वही एक बांस की लकड़ी सम्मिश्र करके बंधना में भी निमित्त बन सकती है। एक अज्ञानी के हाथ में मधुबन की लकड़ी हिंसा का साधन बन रही है और एक ज्ञानी के हाथ में वही मधुबन की लकड़ी मेरे मित्र तीर्थंकर परमेश्वर के चरण वंदना के लिए निमित्त बन रही है। एक रागी का जन्म जो है बंध का भोग का कारण है और एक विरक्त जीव का जन्म भी मेरे मित्र योग का कारण है। उपयोग की धारा आपकी है, उपयोग की धारा आपकी है। उपयोग क्या है? जो वस्तु एक पेंसिल भोला जो बंध का कारण बन सकती है वो मोक्ष का भी कारण बन सकती है। किसी को गाली लिख दी है, झूठी गवाही लिख दी है, मित्र कुशास लिख के रख दिया, ये बंध का कारण बनेगी। वही पेंसिल है मित्र वीतरा कथा करने में चली जाए और तेरे निर्वाण का कारण बन जाएगा। इसलिए इंद्रियों में बंध नहीं, इंद्रियों में बंध नहीं, देह में बंध नहीं, इंद्रियों में बंध नहीं, देह में बंध नहीं, देह के संबंधियों में बंध नहीं,
बंद स्थान कहीं है तो अध्वसाय स्थान है। जहां पुरुषार्थ करना चाहिए वहीं करना चाहिए। बंद स्थान जो है अध्वसाय स्थान है। जहां अध्वसाय स्थान होगा वह नियम से बंद स्थान होगा। ऐसा न हो जाए कि आप जगत को भगाने में ही जीवन व्यतीत कर दो, इसको हटाओ इसको हटाओ, ऐसा कहते कहते जीवन निकल गया। जिसको हटाना चाहिए थे वो हट ही नहीं पाया। अहो सर्प, केचली तो जीवन भर निकालता रहता है, निर्विष नहीं होता। जहर की थैली एक दिन निकल जाए तो निर्विष हो जाए। ऐसे मित्र घर द्वार तो जीव ने अनंत बार छोड़े हैं, जीते नहीं छोड़ पाए तो मृत्यु के बाद छूट जाते हैं। लेकिन घर द्वार छोड़ने की जगह राग छोड़ देता तो मेरे मित्र बंध का अभाव हो जाता। क्या त्यागा है, क्या छोड़ा है, क्या त्यागा है, क्या छोड़ा है। छोड़ने के बाद भी स्मृतियां गूंजती रही। मित्र त्याग ने आपको तो त्याग दिया, पर आपने त्यागी वस्तु को नहीं त्यागा। जिस वस्तु को आपने छोड़ा था, जिस वस्तु को आपने छोड़ा था, उस वस्तु ने तो हेमंत पाटनी आपको छोड़ दिया। एक का सिक्का आपने मंदिर के गोलक में डाल दिया, यानी उस सिक्के ने आपकी जेब को छोड़ दिया। पर आपने पवन अजमेरा सा कहा, अध्यक्ष जी हमें चांदी का सिक्का गोलक में डाल के आए मालूम है। यानी आपने सिक्के को जो गोलक में डाला था, उस सिक्के ने तो आपको छोड़ दिया, पर आप गोलक के अंदर पड़े सिक्के को नहीं छोड़ पाए। ये क्या किया, ये क्या किया पंडित जी? बालक समझ बेटा, समझ ज्ञानी। गृह त्याग किए 1 वर्ष हो गया। माता पिता ने निर्णय कर लिया अब बेटा घर नहीं आएगा। वो तो साधु बन चुका है, उन्होंने पूरी व्यवस्था अपने मस्तिष्क में ही नहीं घर की बना चुके हैं। अब वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है बेटा। जिन्हें तुम छोड़ के आए थे वे तुम्हें छोड़ चुके हैं। फिर भी तुम्हारा मस्तिष्क करता है मेरी मां बहुत अच्छी रोटी बनाती थी। हे ज्ञानी, किसी के घर में तुम आहार लेने गए, वहां तुम्हें रोटी अच्छी नहीं दिखी, तुम्हारा मस्तिष्क कहता है कि मेरी माँ की रोटी बड़ी सुंदर होती थी। हे मित्र, 12 वर्ष तेरी दीक्षा के हो गए, लेकिन माँ की रोटी बाहर नहीं निकल पाई। और यहां तक कि यदि कोई मां भी ऊपर चली गई हो, पर मां की रोटी ऊपर नहीं गई। इसलिए जो उपलब्ध वस्तु है, जो उपलब्ध वस्तु है वही बंध का कारण है, ये अज्ञानी का कथन है। जो उपलब्ध वस्तु है वही बंध का कारण है, ये अज्ञानी कथन है। यानी वो बंध में, भोग में उपलब्धि आती है। समझ भोला मैं क्या बोल रहा हूं? भोग में उपलब्ध ही आती है, पर बंध में उपलब्ध अनुपलब्ध दोनों ही आती है। जो वस्तु सामने होगी धीरज उसे ही भोग पाओगे, लेकिन बंध के लिए तो जो सामने नहीं है वो भी सहकारी है। ओहो, विजय भाई कुलुआ पहाड़ 50 साल पहले गया था ससुराल। उसे बेचारे को मंडक में सासू ने क्या परोसा था, वो उतना अच्छा लग रहा, वो उसकी मिठाई की याद आ रही है। यानी वो मिठाई पेट में जाकर के खेत में चली गई। जो सासू ने मिठाई परोसी थी वो तो पेट में जाकर के देवेंद्र अजमेरा जी वो खेत में चली गई। मिठाई तो पेट के बाहर हो गई, पर मिठाई का राग का स्वाद मेरे मित्र अभी भी बाहर नहीं हो पाया।
क्या हो गया? जो है सो है, बैठ जाओ। कितने लोग जिनके शरीर की राख हो चुकी है, और जहां पर राख की गई थी वो भूमि पर मकान बन गए। जहां पर राख हुई थी वहां घास हो गई, घास के बाद मकान बन गए। यानी जहां पर राख की गई तो उसका चिन्ह मिट गया, परंतु रागी की राख का चिन्ह अभी तक नहीं मिटा। वस्तु बंध का कारण है, वस्तु बंध का कारण है, वस्तु बंध का कारण नहीं है। वस्तु भी बंध का कारण नहीं है, व्यक्ति भी बंध का कारण नहीं है। वस्तु बंध का कारण नहीं है, व्यक्ति बंध का कारण नहीं है। नाना व्यक्ति दिखाई देते हैं, नाना वस्तु दिखाई देती है, सबके प्रति तुम्हारी दृष्टि एक क्यों नहीं होती है? हे मित्र, बंध का कारण वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, बंध का कारण राग है। राग की लीला देखो, ये राग की लीला देखो। राग के बस होकर के व्यक्ति ने अपना धर्म भी नष्ट कर लिया, कर्म भी नष्ट कर लिया। यानी यश, कुल, जाति, वंश परंपरा, धर्म, इन सबको नौछावर कर दिया। ये राग की लीला देखो। जब जब यश मन में भाव आए कि मैं कौन हूं, और राग सताए, तब सोचना मैं कौन हूं। विश्वास रखना, कांटा चुभ जाए सुखानंद पुत्र, कांटा चुभ जाए बेटा, मात्र मात्र पैर में कष्ट होता है कुछ नहीं के लिए। और जिनमें राग का कांटा लगा है वो कष्ट सर्वांग में होता है। एक पैर का कांटा, उस कांटे को निकालने की सामर्थ्य दूसरे वैद्य के अंदर हो सकती है। मुख्य ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं। किसी व्यक्ति के कांटा लग जाए तो वो किसी दूसरे से निकलवा सकते हो, पर राग का कांटा लग जाए उसके लिए संसार में निकालने की सुई ही नहीं है, कोई सूझी नहीं है। और ऐसा विश्व में कोई वैद्य ने जन्म नहीं लिया कि किसी दूसरे के राग के कांटे को हम निकाल सके। कांटा पैर में चुभा तो पैर में ही दुख होता है, लेकिन राग का जो कांटा है वो सर्वांग में कष्ट देता है। मित्र, कांटा चुभ जाए को तो कम से कम व्यक्ति पानी तो पी लेता है, भोजन तो कर लेता है, भगवान का नाम तो ले लेता है, लेकिन राग में तो मित्र न भगवान दिखते हैं, न भोजन दिखता है, न पानी दिखता है, वहां तो राग ही राग दिखता है। हे ज्ञानी, अब मत देना किसी को गाली, अब मत देना किसी को गाली कि नाश मिटबे को कह सको मैं तो कह देना, हे राग नाश मिटबे को। यानी यदि नाश मिटेगा कोई है संसार में तो कौन है? हे मित्र, नाश मिटे संसार में कोई है तो कौन है? यानी तेरा राग है, तेरे प्रशस्त भाव को नाश मिटा, तेरे पुण्य भाव को नाश मिटा, अंदर की शांति को नाश मिटा। इसलिए सौम्य सागर जी कह देना सरवार सागर से, जन्म मिला है राग से, जन्म मिला है राग से, मरण न हो पाए राग से। यानी एक माता जी का दीक्षा दिवस है। कौन है? विपस्सना श्री माता जी का। माता जी से कह देना कि आर का बनी नारी है, पर नारी बनने के लिए आर का नहीं बनी। आर का व्रत का फल हो
तो पुरुषत्व हो और पुरुषत्व की सिद्धि करके हम परम पुरुष को प्राप्त करें। ये तभी संभव है। राग से नारी बना है जीव, राग से मनुष्य बना है जीव। पुरुष बनने के लिए राग नहीं चाहिए, वीतराग भाव चाहिए। जिस पुरुष की मैं बात कर रहा हूं वो पुरुष मनुष्य का आकार नहीं है। वो पुरुष भेद नहीं है, नपुंसक भेद नहीं है, स्त्री भेद नहीं है। वो पुरुष जो है अस्थि पुरुष आत्मा, जो चैतन्य आत्मा है वो पुरुष है। उस पुरुष की सिद्धि के लिए ही मेरे मित्र मैंने दीक्षा ली है, और उस पुरुष की सिद्धि के लिए ही यानी इन्होंने दीक्षा ली है। और नियोग देखो सुब्रत सागर जी, इन्होंने आज विश्व सागर ने याद दिलाया कि जहां पर मेरी दीक्षा हुई वहां पर उसी मंच पर इनकी दीक्षा हुई है। ज्ञानियों, वही आपकी अम्मा ने 3 प्रतिमा धारण की है। इसलिए श्रेयांश गिरी में कभी आचार्य समंत पद स्वामी पधारे होंगे। ज्ञानियों, अनुपम सागर सोच रहे हैं कि बोले हमारे भतीजे ने सबके नाम लिए, मुझे क्यों छोड़ दिया? आप टेंशन मत लो, चाचा है ये। अच्छा ज्ञानियों, तो आप टेंशन मत लो, आप भी वहीं जन्मे हो, बिंदुश्री भी वहीं जन्मी है, अब खुश हो ना? ओहो। परंतु यहां पर जो गाथा कह रही है वो ये कह रही है क्षेत्रों में जन्म हो सकता है राग से, क्षेत्रों में मरण हो सकता है राग से, लेकिन समाधि मरण होगा वीतराग भाव से। राग जन्म दिला सकता है, राग मरण दिला सकता है, राग समाधि मरण नहीं दिला सकता। राग समाधि मरण नहीं दिला सकता। इसलिए ज्ञानी अपने अपने घर जाके इतना बोल सकते हो क्या? बोल सको तो मैं कहूं, बोल सकते हो ना? क्या इतना बोल देना, इतना बोल देना घर जा करके। ज्ञानियों, हम अपने गुरु के मुख से एक शब्द सुन के आए, राग से जन्म हो सकता है, राग से मरण हो सकता है, पर मित्र राग से समाधि मरण नहीं हो सकता है। समाधि मरण चाहिए है, समाधि मरण चाहिए है, तो मेरे मित्र राग का मरण करना पड़ेगा। जब समाधि राग नहीं दे सकता है, समाधि राग नहीं दे सकता है, तो भगवत्ता राग कैसे प्रदान कर सकता है? जगती पर जितने जीव गिरे हैं, जितने गिरेंगे, जितने पतित हुए हैं, जितने पतित होंगे, हे मित्र, ये सब राग की महिमा है। एक के राग ने रावण का पतन करा दिया, एक के राग ने रावण का पतन करा दिया। मित्र, एकमात्र जानकी के राग ने लंकेश अपनी सारी विद्याएं भूल गया। संपूर्ण विद्याएं, संपूर्ण कलाएं, प्रदीप भैया अपने मित्र से कह देना, जगत की जितनी विद्याएं हैं, जितनी कलाएं हैं, जितना ज्ञान है, विज्ञान है, ये तभी तक तुम्हारे पास है जब तक किसी में राग नहीं है तुम्हारा। संपूर्ण समझ तभी तक काम करती है जब तक किसी की आंखों में तुम्हारी आंखें नहीं टिकी जाके। एक जानकी को देख करके, सीता को देख करके लंकेश की सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये भी नहीं सोच सका कि 18,000 रानियों का स्वामी हूं। बहुत सारा विषय आदमी अमित गति संयमी नहीं होता, बहुत सारे आदमी संयमी नहीं होते, लेकिन मर्यादा संयमित रख देती है।
कम से कम समाज की, देश की, राष्ट्र की जो मर्यादा, इज्जत है, वंश की, इसे संभाल के रखना। मन संयमित नहीं होता जिनका, मन संयमित नहीं होता जिनका, मर्यादाएं संयमित रख देती है। अपनी डायरी पे नोट कर लेना। मन संयमित नहीं हो पाए, मन संयमित नहीं हो पाए तो भाव बिगड़ जाएगा। वो मर्यादा संयमित नहीं हो पाई तो मेरे मित्र लोक में अपयश छा जाएगा। मन का असंयम दुनिया के नेत्रों के सामने नहीं है। मन का असंयम चाक्षुष नहीं है, लेकिन तन का असंयम चाक्षुष है। जिसने पंडित जी आपको पंडित के रूप में देखा हो बेटा, बड़ी आस्था से देखा हो, वो तुमको भगवान के रूप में देखता हो और उसी से आप अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के विचार कर लोगे, विश्वास रखना, विश्वास रखना, आस्थाओं की हत्या जो आपसे हुई है वो दुनिया से नहीं हुई। धर्मात्माओं का धर्म है, धर्मात्मा को धर्म है कि धर्म के मार्ग पर चलते ना। बहुत संभल के समझ में क्या बोल रहा हूं। धर्मात्माओं का धर्म है कि धर्म के मार्ग पर चलते ना, और चले हो तो धर्म से दूर होके चलो मत। यदि संसार में कोई पापी जीव है, बोला उससे कभी धर्म की हंसी नहीं होती, क्योंकि दुनिया देखती है तो पापी है। पहचान तुमने धर्मात्मा की बनाई है और फिर पाप करने आ जाओगे तो सबसे ज्यादा धर्म की हंसी तुम कराओगे। इसलिए जीवन में किसी भी मार्ग पर कदम रखो, किसी मार्ग पर कदम रखो, एक बार सोच लेना, विचार लेना और इतना निर्णय करना अपने जीवन में, हम नीचे गिरे हैं तो कितना नीचे और गिरना है। कोई व्यक्ति तलघर भी बनाता, तहखाना बनाता है तो सोचता कि नहीं मस्तिष्क में कि कितनी नीचे तक हमको बनाना है। तो कम से कम माताओं इतना निर्णय कर लेना चाहिए, नीचे मुझे गिरना तो कितना नीचे गिरना है, उसकी सीमा बांध लो। यानी उसकी भी सीमा बांध लीजिए। अच्छा ये होगा कि नीचे गिरने का विचार मत करो, आप विचार ये करो किस पुरुषार्थ में ऊंचा उठूं, ऐसा विचार करो। धर्म स्थानों के कंगूरे बना करके ऊंचे आकाश का स्पर्श करा देना, गगन चुंबी शिखर बना के खड़ा कर देना सरल है, गगन चुंबी अपना चारित्र बनाना कठिन है। गगन चुंबी मंदिरों में, गगन चुंबी इमारतों में मेरे मित्र परमात्मा की मूर्ति स्थापित कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा चारित्र गगन चुंबी हो गया तो तुम स्वयं परमात्मा बन जाओगे। इसलिए मंदिर भी गगन का चुंबन कर ऐसे बनाओ, लेकिन उन मंदिरों के गेट पर तुम खड़े होकर मुस्कुरा सको, ये तभी संभव है जब तुम्हारा चारित्र उज्जवल होगा। मंदिर के गेट पर खड़े होकर वही मुस्कुरा पाएगा मनोज अजमेरा जिसका चारित्र पवित्र होगा, और जिसका चारित्र उज्जवल नहीं है, धर्म स्तर पर खड़े होकर के भी उसके चेहरे पर चमक नहीं होगी। बिल्ली को देखा क्या, बिल्ली को देखा क्या जीवन में? ओह, ज्ञानी रतनपुरी धर्मनाथ जन्मभूमि ज्ञानी बिल्ली को देखा क्या? ओह, कभी मंदिर में घूमते देखा क्या? देखा है वो, मैंने भी देखा है। ज्ञानी भैया बिल्ली को मैंने मंदिर में घूमते देखा। ओह, हमारा पवन अजमेर अध्यक्ष ना, वो थोड़ा भोला भाला आदमी है, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया बिल्ली के। मौसी जी तुम भली पधारी, आप मेरे भगवान के दर्शन करने आई हो?
इतना भोला जी, वो बिल्ली से कह रहा मौसी जी आप भली पधारी, आप मेरे मंदिर में भगवान के दर्शन करने आई हो। वो तो दूध का कटोरा लेने चला गया सम्मान के लिए, बोले इसको पिलाऊंगा, बोले मेरे मंदिर पधारी है। हे मित्र, जब तक वापस आता है तो क्या देखता है, वहां चूहे का खून पड़ा हुआ है। हो, मंदिर की सीढ़ी पर घूमने से धर्मात्मा नहीं हो जाएंगे, मंदिर में भ्रमण करने से धर्मात्मा नहीं हो जाएंगे। हे मित्र, किसी भी उपाश्रम में चले जाओ, प्रार्थना घर में चले जाओ, कहीं भी तुम पहुंच जाओ, लेकिन बिल्ली मौसी बन के जाओगे तो मेरे मित्र मंदिर में भी तुम चुआई खोजोगे, वह भगवान को नहीं देख पाओगे। ऐसी धर्म स्थान पर पहुंच करके व्यक्ति यदि दूसरे की आंखों को निहार रहा है, दूसरे के चेहरों को निहार रहा है, तो समझ लेना चाहिए अजमेरा जी ये बिल्ली मौसी आई है, वो मेरे मित्र दर्शन करने नहीं आए, दूसरे को दर्शन दिखाने आई कि मेरा चेहरा देख के मेरे से प्रभावित हो जाओ। रत्तो बंद दिखंगम। इसलिए मोक्ष मार्गी अजमेरा जी, मध्य प्रदेश में एक इटारसी करके गांव है, होशंगाबाद के पास, मालूम है आपको? और इटारसी इसलिए आप जानते हो कि बहुत बड़ा वहां पर जंक्शन है, इसलिए आप समझ गए। इटारसी में सुब्रत सागरी आपको तो याद है मित्र, वहां पर जब मैं गया तो खुले मैदान में उन्होंने प्रवचन कराया एक बार। दोबारा गया तो एक वैदिक मंदिर था, बहुत विशाल मंदिर में पंडाल था, मंडप था, उस मंडप में 2 बार प्रवचन मेरे हो चुके। सुब्रत सागरी याद है आपको? पूरी हिंदू समाज बड़े प्रेम के साथ प्रवचन कराए। वहां का प्रवचन मुझे याद है, जो अभी लास्ट में जो प्रवचन हुआ था, वो प्रवचन मात्र इतना ही था, दूसरे से प्रभावित होना पाप है। तो लोग मेरी तरफ आंखें फाड़ के देखने लग गए, बोले क्या गुरुजी प्रवचन कर, बोले दूसरे से प्रभावित होना पाप है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कोई पाप है वो दूसरे से प्रभावित होना ही है। दूसरे प्रभावित नहीं होना चाहिए। पवन भैया भैया कह रहा हूं, देखो सुन लो मेरी बात को, पवन भैया कह रहा हूं, फिर जीवन में कोई भैया कहने वाला मिले ना मिले, पवन भैया ये हेमंत पाटनी ना इस ज्ञानी से कह देना, ओह दूसरे से प्रभावित होना पाप है, कह देना जरा वो ज्ञानी। हो देखा देखा, बोले क्यों? आज धीरे देखो पवन अजमेरा कह रहे हैं भो ज्ञानी, एक बार फिर से बोलना जरा, भो ज्ञानियों दूसरे से प्रभावित होना पाप है। ओहो इधर देख भाई, मेरी तरफ देख, दूसरे से प्रभावित होना पाप है। यदि धीरज पाटनी जी यदि प्रभावित न हुए होते आप दूसरे से, तो यहां मेरी बगल में होते, जैसे विश्वनाथ सागर बैठे, इनकी भी शादी होने जा रही थी। ओहो बताऊं क्या, टेंशन का विषय नहीं है भी। हमारे अनुपम सागर जी बैठे ना, इनकी बुआ से इनकी शादी होने वाली थी मित्र, बे आर का बन गए, महाराज बन गए। अब सोचिए आप, जो प्रभावित नहीं होता वो मेरे महाव्रती बन जाता है। ओहो बोलो अनुपम सागर बराबर, ये महाराज जी बन गए, वो माता जी बन गए। अब सोचो मित्र, अब कल्पना करो यदि आप प्रभावित नहीं हुए होते तो आज मित्र देवी की डांट खाते ना मिलते। बच गए विश्वनाथ सागर, बच गए मित्र, समझो बच गए। जो विशिष्ट पुण्यात्मा जीव होते वो बच जाते हैं।
दोनों ही बच गए। ओहो, यानी वो भी गढ़नी है ना। एक गणी हो गई, वे गढ़नी हो गई, नहीं तो पाप में गड़े होते। आइए ज्ञानी, सुधीर भैया पिताजी ने क्या बोला? धीरज पिताजी ने क्या बोला? जरा जोर से बोल ज्ञानी, अच्छे से बोलो। पिताजी ने किस भाषा में बोला? पाप है, पांचों के पांचों पाप, पांचों के पांचों पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों के पांचों पाप दूसरे से प्रभावित होकर ही होते हैं। अध्यक्ष जी बैठो, मैं दोनों से बात की लेता। हे मित्र, पाटनी जी कभी अपने घर की नाली तो साफ की होगी ना? इन हाथों से पूछना, जिन करों से सुबह आप तीर्थंकर परमेश्वर के मस्तकों पर ही जल की धारा छोड़ करके गंधोदक बनाते हो, जब भक्ति उमड़ती है, ये हाथ अरहंत के ऊपर अभिषेक करके मेरे मित्र गंधोदक बनाते हैं। जब राग की ओर दौड़ते हो तो मित्र, घर की नाली में तुम्हारी पत्नी के बच्चे भी लघुशंका गए होंगे, तो सासू की बिटिया भी गई होगी। ऐसा कौन सा तुमने कर्म कर डाला, पाप कर्म कर डाला, यानी कि आपको दूसरी की बेटी की नाली, लघुशंका जाने वाली नाली को साफ करना पड़ता? वो धिक्कार हो। राग की नाली न बहती। अब मेरी बात सुनकर रो चाहे हंसो, जो है सो है। राग की नाली न बहती, राग की नाली न बहती होती तो मेरे में घर की नाली साफ ना करना पड़ती। आंसू आप देख ले बेटा, मैंने तो कहा था मेरे साथ चल, नहीं संभला तो कोई बात नहीं, अब कम से कम मुनियों को चौके लगाते रहना। अब यस पता नहीं क्यों रो रहा है, मेरे साथ आने के लिए रोता है कि साथी को ढूंढने के लिए रोता है? बालक समझ, ये दो दो धुरंधर लोग खड़े हुए हैं, इन दोनों से पूछ रहा हूं, एक पाटनी एक अजमेरा है, दोनों से पूछना भाई पर से प्रभावित होना पाप है? जिसे जगत पाप नहीं समझ पाया, जिसे जगत पाप नहीं समझ पाया, मालूम प्रदीप भैया, जगत के लोग मात्र दुनिया के मालूम परिचय सम्मेलनों में धर्म खोजते हैं, और जिन शासन कहता है अपरिचित होना धर्म है। जगत के लोग मात्र परिचय सम्मेलनों में, धर्म स्थानों में पंच सम्मेलन करा रहे हो, वो कह रहे वो धर्म कर रहे हैं, उन्हें यही धर्म दिख रहा है, लेकिन जिन शासन कहता है मित्र अपरिचित होना ही धर्म है। शांति का धर्म चाहिए, शांति का धर्म चाहिए तो अपरिचित हो जाइए, और मेरे विषयों का धर्म चाहिए तो परिचित हो जाइए। क्या चाहिए? शांति का धर्म चाहिए तो मित्र फिर आ जाइए। भैया देखो ये आपका मित्र क्या हो रहा है, शांति का धर्म चाहिए। क्या नाम भैया का? उज्जवल फादर जी हैं। उज्जवल भैया, सत्य परम यही है कि शांति चाहिए है तो जगत से अप्रभावित हो जाना। अब विश्वास मानना, विश्वास मानना, जब से परिचय बढ़ा है अशांति बढ़ी है। वो आप इतना ही नहीं, गाड़ी में ट्रेन में चलते चलते कोई यात्री से दो बातें हो जाए ना, फिर पत्राचार प्रारंभ हो जाता है। जब पत्राचार प्रारंभ होता है मेरे मित्र, अंतरदेशी का पैसा और बर्बाद होने लग गया। जिस पैसे से आप किसी गरीब का पेट भर सकते थे, वो तुम्हारे राग में पैसा बर्बाद होने लग गया।
और मित्र जब लेटर लिखोगे ना, पत्र, उस समय जो तुम भगवान का नाम ले सकते थे वो मेरे मित्र, अब पत्र लिखने में समय जाने लग गया। परिचय की महिमा देखो, जो समय प्रभु की माला में जाता था आज उसके लेटर लिखने में जा रहा है। पुण्य बढ़ गया, पुण्य बढ़ गया। पर से प्रभावित होना प्रदीप भाई, पर से प्रभावित होना पाप है। हाँ, मुझे मालूम था तुम ऐसा प्रश्न करोगे। हे ज्ञानी, ऐसा आपको लगता है कि आपसे प्रभावित हुआ हूं तो मेरे लिए पाप कैसा? हे मित्र, जो नारी से प्रभावित हुए उस पाप की अपेक्षा से ये पुण्य है, लेकिन निज में लीन हो गए तो ये भी पाप है। ओहो, पुण्य सुनिए, पुण्य सुनिए। भैया बैठ जाओ। पाटनी जी, प्रदीप इस ज्ञानी से पूछो, एक जीव, इधर देखना पाटनी जी, एक जीव दूसरे को भोजन कराता तो आनंद आता है, आता है, 100% आता है। विशेष सागर जी, मुझे भी जब साधुओं के आहार देने के भाव आते थे ना, जैसे यहाँ के युवा, गया के युवा, छोटे बच्चे सब देखता भाई, धोती दुपट्टा पहन के दौड़ रहे, गुरु जी, आनंद आता है इन बच्चों को। देखो ठंडी के मौसम में गया में कहाँ के युवा आके बैठ गए, इतने सारे युवा आ गए। देखो भिंडी से इतने सारे कहाँ के युवा बैठे हैं, क्यों आए मात्र? बोले आहार देना। पाटनी, मैं भी मात्र 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 आचार्य विराग सागर के प्रवचन सुनने के लिए घर से झूठ बोल के गया था, झूठ बोल गया था। मतलब झूठ का मतलब, झूठ ये था कि लोग मुझे घर के बाहर जाने नहीं देते थे। तो एक दिन घर में चर्चा चल रही थी कि बाजार से सामान आना है। मैं कभी सामान खरीदने गया नहीं, मंदिर स्कूल के अलावा कोई जानता नहीं, लेकिन मैंने सोचा महाराज जी एक आए बहुत अच्छे, महाराज का नाम सुना है, बोले मैं लाऊं क्या सामान? मैंने कहा मैं लाऊं क्या सामान? लोग इतने खुश हुए, बोले ये पहली बार निकलेगा। वो सोच रहे थे निकलना तो सीखेगा, हमने ये दिखाता हूं कैसे निकलेगा। पर मेरे मन में कुछ और चल रहा था ना। बोले आज मौका मिल रहा है, बोले हाँ भैया चले जाओ। मैंने कहा बहुत अच्छा। सामान लेने का थैला तो रखा नीचे, मैं पहुंचा सीधे चैत्यालय मंदिर, जाके प्रवचन सुने, और प्रवचन सुन करके फिर अब वो सामान भी लेके वापस आ गए। अब तो हर रविवार को मौका मिलने लग गया, और मैं सोचने लग गया कि कब रविवार आएगा मैं जाऊंगा सामान लेने। और वो लोग सोच रहे थे ठीक है अब एक तो काम बन गया, दुकान का सामान आता रहेगा। हमने कहा अभी चलती दुकान तुम्हारी। और जैसे ही दीपावली का दिन पूरा हुआ, और आचार्य विराग सागर का बिहार प्रारंभ हुआ, और मैंने कहा सामान लेने जाऊं। ज्ञानी फिर ऐसा सामान लेके गया, ऐसा लगेगा कि सामान उनका अब अभी आ ही रहा है। तो क्यों ऐसा मन क्यों करता था? मित्र, निर्गंत गुरुओं के पास जाने का मन करता है, और ये परम सत्य है। एक बार कोई इनके पास पहुंच गया फिर मुड़ना मुश्किल है। मालूम प्रदीप, आपके उज्जवल फादर जी को भी कल मन करेगा पुनः चलूं, और नहीं भी आ पाएंगे, नहीं भी आ पाएंगे ना तो घर में ये बार बार बोलेंगे, अपनी देवी से कहेंगे मैं कहीं गया था, लेकिन जीवन में पहली बार ऐसा मुस्कुरा पाया, तेरे पास हंस पाया, लेकिन मुस्कुरा कभी नहीं पाया। इनको भी अपने बेटे की मां से बोलना पड़ जाएगा कि तेरे सामने हंसा तो कई बार हूं, लेकिन मुस्कुरा तो उसी दिन निकल गई थी जिस दिन मंडप में आया था। अब जो है सो है। तो जब प्रभावित हुआ गुरु से, यहां तक आ गए, अच्छी बात है। लेकिन हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, बात ऐसी है, जब तुम ट्रेन में जाना चाहते थे उस समय पे ट्रेन मिल गई आपको गाड़ी, तो मुस्कुराते हो। अब सुनो, अब इनको 1 मिनट में समझ में आने वाला है। जिस गाड़ी में जाना चाहते थे, मधुबन जाना था, सम्मेसकर की ट्रेन आपको गया से मिल गई, ईसरी उतरना था। मित्र बड़े मुस्कुरा गए, बोले समय पे मिल गई।
और जैसे ज्ञानी ईश्वरी पहुंची वो भाई साहब नींद लग गई और धनबाद पहुंचे। और जैसे धनबाद पहुंचते और नींद खुली, ट्रेन में झांक के देखते, बोले स्टेशन पर लिखा है। अब बोलो ज्ञानी कैसा लग रहा है? ईमानदार से बोल ज्ञानी कैसा लग रहा है? ओहो हो, ये ट्रेन से उतरना था मुझे, मधुबन जाना था, ये कहाँ गया हूं? ज्ञानी जो आपको 1 घंटे पहले जो ट्रेन आनंद दे रही थी पाटनी जी, वही ट्रेन आपको दुख देना प्रारंभ हो गई। बोले इससे उतरना था मुझे। ऐसे ज्ञानियों देव सा गुरु से प्रभावित होने की सीमा में, जब तक स्टेशन ना मिल जाए तब तक बैठे रहे उनके चरणों में, और जब निज में लवण का समय आ जाए तो उनसे भी दूर होना पड़ जाएगा। आ गया समझ में? विराजो। जब तक मंजिल ना मिले तब तक वाहन में बैठे रहना, पर मंजिल मिलते ही वाहन से उतर जाना चाहिए। ऐसे ही ज्ञानियों परमेश्वरी की, परमात्मा की आराधना तभी तक है जब तक मैं स्वयं भगवान न बन जाऊं। दुनिया के लोग भगवान को भगवान मानते हैं। आपकी श्रवण संस्कृति कहती है पुरुषार्थ करोगे तुम भी भगवान बनोगे। यदि भगवान को ही भगवान मानता रहा मैं, तो मैं तो नौकर। भगवान को ईश्वर को ईश्वर, परमात्मा को परमात्मा मानता रहा तो मैं नौकर हो जाऊंगा। नौकर बनने के लिए मैं साधु नहीं बना हूं, ईश्वर बनने के लिए साधु बना हूं। वही श्रेष्ठ मार्ग है जिस मार्ग में ज्ञानियों ये सिखाया जाए कि तुम मात्र मनुष्य बन सकते हो, वो धर्म मुझे नहीं चाहिए। जिसमें ये सिखाया है अहो मानव पुरुषार्थ करके तू भी परमात्मा बन सकता है, मुझे स्वीकार है। उन नेताओं के पीछे नहीं घूमता मैं जो स्वयं नेता बन के रहें, वो मेरे से कहें मात्र कि मेरी चप्पलें उठाते रहो, फर्श बिछाते रहो। ये वो दर्शन नहीं है जिसमें नेता मां तुमसे फर्श बिछवाता रहो, चप्पलें उठवाता रहे। ये वो दर्शन है, हे मित्र तुम मेरे पास तो आओ, तुम भी सीख जाओ, तुम भी राष्ट्रपति बन जाओ, तुम प्रभु बन जाओ। पर से प्रभावित होना, कुछ बोलो आगे। मेरे से मत बोलो, अपने हृदय से बोलो। राकेश काला महावीर बड़जात्या की बिटिया से प्रभावित न होता तो मित्र आज तू भी महाराज होता। अब क्या है, अब जो है सो है। अब सुबह शाम डोरे घूमते रहो। दुनिया में ये क्या हुआ? पर से प्रभावित होना। बोले आंखें तभी सूझती हैं जब दूसरा आंखों में घुस जाता है। बोले क्या बोले? आंखें तभी सूझती हैं जब दूसरे की आंखें स्वयं की आंखों में प्रवेश कर जाती हैं। यदि पर की आंखें आंखों में न आए तो मेरे मित्र आंखें साफ होती हैं। ये ताली क्यों बजाई आप लोगों ने? गया के लोग इतने ज्ञानी हो चुके हैं, तुरंत समझ जाते हैं। और तीर्थंकर के माता पिता मित्र अब तो आनंद मनाओ ना, अब क्यों तुम सूने साने बैठे रहते हो? मंत्री जी बेचारे का तो ढोलक बजवा दो ना, बेचारे का अब तो क्यों सूना, कब तक बैठा रहेगा सूना साना? ज्ञानियों बैठो काला जी, बस तो स्वभाव देखो। पर से प्रभावित होना पाप है। आज तुम्हारे लिए इतनी प्रवचन है, जब तक समझ में नहीं आए तब तक रटते रहना। पर से प्रभावित होना और विश्वास रखना, आपको नियम से समझ में आ जाएगा। पर से प्रभावित होना, ओहो, जानकी से प्रभावित हुआ रावण, उसकी क्या दशा हुई देख लीजिए। द्रौपदी से प्रभावित हुआ ज्ञानी कीचक, उसकी क्या अवस्था हुई देख लीजिए मित्र। ज्ञानियों आपको बोध होना चाहिए,
पांडवों की संपत्ति से प्रभावित हुए कौरव, उनकी क्या दशा हुई। चाहे धन से प्रभावित हो, धरती से प्रभावित हो, नारी से प्रभावित हो, नर से प्रभावित हो, उन सबकी विटंबना हुई। राकेश भाई, राजेश भाई, वकील साहब, सबकी विटंबना ही हुई है। 24 घंटे कमाने के भाव क्यों रहते हैं? 24 घंटे मित्र पैसे कमाने के परिणाम क्यों चलते रहते हैं भाई? पर से प्रभावित न हुआ होता तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप लोग कभी मुझे नहीं देखते हो, इतने बीतरागी श्रवण बैठे हुए हैं, इनको भी देख लिया करो। जो दुनिया से प्रभावित नहीं होता उससे दुनिया प्रभावित होती है। आप पर से प्रभावित हुए से दोनों हाथों से कमाना पड़ता है आपको। जो पर से प्रभावित नहीं हुआ है वो मुस्कुरा के दोनों हाथों से खाता है। यहां से लेकर के कहीं तक सोच लेना, और जब तक नींद न आने लग जाए तब तक विचारते रहना। माताओं सुन रहे ना, पर से प्रभावित होना सत्य है। ओहो, ये तो नारी शक्ति बोल रही है ऐसा आज। मां फिर से बोलना, जोर से बोलो, इनको समझ में आना चाहिए। पर से, ओहो, मां घर जाके बेटे बेटियों से जरूर बोल देना, बेटे बेटियों जरूर बोल देना, और अपने बेटे के पति से, पिता से भी बोल देना। यानी पर से प्रभावित होना पाप है। यदि चिल्लाए तो और धीरे से बोलना, यानी समझ, मैं तेरे से प्रभावित न हुआ होता तो ये दशा न होती, मेरे हाथ में आर का बन के पिच्ची कमंडल होता। पर से प्रभावित होना पाप। जिनको मालूम पर से प्रभावित होने की लीला तो देखो। यदि कोई व्यक्ति मुस्कुराए, मां, यदि तुम्हारे पति देव की मां का वियोग हो जाए तो कौन रोता है? ईमानदारी से बोलना, यदि तुम्हारे पति देव की मां का वियोग हो जाए तो किसको रोना पड़ता है? और आपकी मां का वियोग है तो किसको रोना पड़ेगा? अच्छे पर से प्रभावित हुए दोनों जगह रोना पड़ता है। मां के वियोग में रोना पड़े, सासू मां के वियोग में रोना पड़े, और मेरे मित्र रिश्तेदारों में कहीं वियोग हो जाए तो वहां जाके चेहरा बनाना पड़ जाए। ये पर के प्रभावित की महिमा तो देखो। मन में भले मुस्कुरा रही हो लेकिन बाहर दिखाना ही पड़ता है, तो मायाचारी का पाप पड़ेगा। ललित सेठी मन में लग रही भरा चला गया, लेकिन उसके द्वारे जब बैठने जाते तो ऐसा चेहरा बनाते जैसे यही सब कुछ हो। पर से प्रभावित होना पाप है। ओहो, यानी जीवन में सुखमय जीवन जीना हो तो आचार्य देवनंदी महाराज की संगपति से बोल देना, यानी पर से प्रभावित होना, जरा बोल देना भैया वहीं बैठा है। क्यों पर से प्रभावित होना पाप है? जगत में मित्र विश्वास रखना, जितना पाप जीव ने अपने लिए नहीं किया, जितना पाप जीव ने अपने लिए नहीं किया, जितनी चिंता अपने लिए नहीं की, जितना पर से प्रभावित लोगों के पीछे की है। अपने जीवन का जीना का, अपने जीवन जीने का तरीका ही भूल गया। शेट्टी जी, जब आप शिशु थे उसकी याद कीजिए, आप युवा थे, कॉलेज गए थे, उसकी याद कीजिए। एक अलग जीवन था। आप मेरी बात को ध्यान तो दो, मैं क्या बोल रहा हूं, अलग जीवन था। और जिस दिन से तुम सासू की बिटिया से प्रभावित हुए, ईमानदारी से बोलना, जीवन बदला कि नहीं बदला? देखो आज मेरा मुस्कुरा रहा है, आज अदगदित जीवन बदला कि नहीं बदला? हो, जीवन बदला है। महात्मा विश्वेश सागर जी जब शिष्य बन के अपन जीते थे तब क्या दिन थे, और जब से गुरु बन गए तब से क्या दिन बीत रहे हैं।
अनुभव करो, बस अनुभव करो। इस बात को मैं मात्र आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप से भी कह रहा हूं। जो जो जगत से प्रभावित होगा उसे दुख उठाना ही पड़ेगा। जो निज से प्रभावित होगा वो दुनिया में सबसे सुखी जीव है। विराजो ज्ञानी। क्या लिख रहे हैं यहां पर? वस्तु बंद नहीं, वस्तु में बंद नहीं, वस्तु बंद नहीं, वस्तु में बंद नहीं। खजांची मिश्र कोषाध्यक्ष वो बेचारा यही सोचता रहता है कि कभी तो याद कर लो मुझे। ज्ञानी तुझे तो दुनिया याद कर रही है, पूरी समाज तुझे ही देखती है। बोले क्यों? मंत्री भी तेरे ही पास आता, भाई इतने का बिल आ रहा है देखो। लेकिन ज्ञानी पर से प्रभावित होना पाप है। इसे ज्यादा धन इकट्ठा मत कर लेना, नहीं लोग तुझे ही उठाएंगे। कहते ना भैया मेरे पास कुछ नहीं है, जो है सो है। पर इतना तो बोलो आज का विषय क्या है? जोर से बोलना ज्ञानी। किसको सुना रहे हो? परिस्थिति प्रभावित होना, बैठ जाओ। ब्रह्मचारी भोले को समझना चाहिए, बेचारे कभी नहीं सीख पाए आज तक। परिस्थिति प्रभावित होना पाप है। इसलिए भगवान कुंदकुंद स्वामी ने एक गाथा लिखी हुई है, जो कि यहाँ पर 596 नंबर की गाथा है। ये प्रवचन सार में 179 नंबर की गाथा है। ऋतु वंदिकम मुंचदिकम मीरागिरी दप्पा ऐसो वंद समासो जीवाणम जाड़ी छेदो। इसी गाथा को समय सारजी में नहीं कुंद स्वामी ने दूसरी दृष्टि से बोला है। ऋतु वंदिकम मुंचत जीवो विराग संपत्तो ऐसो जुड़ो देशो तुम्मा कम्मे सुमा रज्ज। हे जीव, रत्तो वंदिकम, एक चामड़ी गाय, उसको अपने पूंछ के बालों से इतना राग होता है कि झाड़ी में उलझ जाए। सामने आखिटक बहेलिया शिकारी खड़ा हुआ है, मित्र बाल ना टूट जाए, उधर धनुष बाण छोड़कर प्राण चले जाते हैं। कैसे कैसे दिन आए। बालक यस देख बेटा, हाथ की कौड़ी छोड़ देना, जीवन बचेगा तो धन और मिलेगा, जीवन बचेगा भूमि और मिलेगी, जीवन बचेगा महल और मिलेंगे। लेकिन ये मत सोचना कि जीवन चला जाए मैं छोड़ूंगा नहीं। बालक, दुनिया तो यही सोचता है कि ये सब चले जाए तो मेरे पास आ जाएगा। धर्मात्मा बचेगा तो धन तो आ जाएगा, धर्म चलेगा। इसलिए अमित गति भैया, जब अपने मित्रों के बीच में आप बैठो तो उनसे यही बोलना कि मित्र किसी भी अवस्था में प्राणों के वियोग के बारे में मत सोचना। एक जीव जीता रहेगा तो मेरे मित्र विश्वास रखना, ये भारत देश में सदाचारी रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। एक चारित्रवान के नियोग से, एक चारित्रवान के नियोग से करोड़ों असंयमी प्रभावित होते हैं। विश्वास मानिए। ये मत सोचो कि मेरी कोई कीमत नहीं है, मत सोचो मेरी कोई कीमत नहीं है। जब सदाचारियों का नाम आएगा तब दुनिया यही कहती है कि जैनी भी भारत में रहते हैं। विश्वास मानो। अलग से लोग कहेंगे, अलग से कहेंगे। एक ज्ञानी विशेष सागरी अभी 2 दिन पहले कह रहे थे, मालूम कि दुनिया में लोग कहते हैं भारत में हम परेशान हैं, हम परेशान हैं, लेकिन जैन समाज तो सबसे कम है। इसने कभी नहीं कहा मैं भारत में परेशान है। परेशान वे होते हैं जो पर से प्रभावित हुए हैं, वे कभी परेशान नहीं होते जो निज से प्रभावित होते हैं। ये सदाचारी समाज है, चारित्रवान समाज है। इसलिए मेरे मित्र, इसको अपने से ही फुर्सत नहीं है, दुनिया से परेशान होने जाएगी कब?
संसार में सुखी जीवन जीना चाहते हो, संसार में सुखी जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को फ्री छोड़ना मत और दूसरे से प्रभावित होना मत। अपने आप को जब मुक्त देखते हैं कार्यों से तो परेशानी खड़ी हो जाती है, और पर से प्रभावित होता है तो परेशानी खड़ी होती है। इसलिए अपने जीवन में कभी अपने आप को संजू भाई खाली मत छोड़ना। इस मस्तिष्क के अंदर जैसे मालूम आपको बोध होना चाहिए, खाली मकान में कबूतर रहने लगते हैं, खाली मकान में चमगादड़ आ जाते हैं, खाली मकान में मेरे मित्र वृक्ष उगाते हैं, तो खाली मकान में व्यंतर घूमने लगते हैं। ऐसी खाली चित्त में कसायों के विकारों के व्यंतर घूमने लगते हैं। और जिसके मकान में कोई रहता है कोई दूसरा कब्जा नहीं कर पाता, जिसके मस्तिष्क में प्रभु का ध्यान रहता है उसके मस्तिष्क में विकारों का कब्जा नहीं होता। विराजो ज्ञानी रत्तो बंदति कम्मम। ऐसे भैया बंद का कारण राग है, बंद का कारण राग है। मुंचती कम्बे राग रही दप्पा। जो आत्मा राग से रहित है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा जियो तुम्हारे जाने के बाद लोग कह पाए कि आदमी नहीं जाना चाहिए था। जाओ, कल फिर आओगे यानी पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। बंद का कारण राग है, वस्तु नहीं, पर से प्रभावित होना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव पर वह अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की